तो अब ऐसा ना हो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको नजर आ जाए कि वो कॉपी भी ले आई हैं कि उठो बेटा, अब पलटियां तो तुमने खूब मार ली, तो चलो अब उठो 1 2 लिखना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारी तो एडमिशन करवा रहे हैं हम लोग। तो आप एक एक चीज सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो। किस किस के यहाँ पर ऐसी हवा चल रही है, ऐसा मौसम बन चुका है, बताना मुझे। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम मस्त ना, बढ़िया ना, वेरी गुड, मैं भी। तो फ्रेंड्स, आज जो है वीडियो इधर उधर की बातें ना करते हुए, हमेशा की तरह जैसा कि 3-4 वीडियो से मैं कहती आई हूँ, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। तो जी, अब आज जो है मैंने पॉइंट टू पॉइंट, देख लीजिए, मैंने कॉपी पे लिख लिया है, ठीक है। कॉपी पे मैंने लिख लिया है कि क्या क्या पॉइंट ही किस किस पॉइंट पर मुझे बात करनी है, क्योंकि रात को आया था 1:05 पर पुत्तन का वीडियो। तो पुत्तन ने सारा दिन कल वेट करवाई, तो फाइनली मैंने तो भैया अपना अपलोड कर दिया था ना, इतना तो वेट होता नहीं, हम हुए छोटे से क्रिएटर्स, है ना, यूट्यूबर्स। और हाँ, जिसने पोस्ट नहीं ना देखी, जल्दी से जाके पोस्ट देखो जाकर कि कैसे लड़कियों के घर खराब कर रहा है मोबाइल। अब बताओ, मोबाइल के ऊपर आ गई सारी बात। पहले थी डिम्पल दीदी, आपकी वीडियो ऐसे बनाने से पुत्तन का घर नहीं बच रहा। बताओ, मैं तो घर जोड़ रही हूँ, मैं तो खुद फेविकोल का काम कर रही हूँ, है ना। मैं तो ये कह रही हूँ भैया, प्रॉब्लम्स जो है ना सॉर्ट आउट करो, सोशल मीडिया पे मत उछालो, ठीक है। किसी ने उछाली सबको पता है, हम लोग तो कड़ियां जोड़ रहे हैं, हम तो मिलाप करवा रहे हैं इनका। भैया जाओ अपने घर में जाओ, कुछ अलग घर के वीडियोस दिखाओ, सेम ही वीडियोस, मतलब सेम ही घर, सेम ही सब कुछ, 3 लोग मिलके बना रहे हैं, है ना। और बत्ती की तो बेचारे की टर्न ही नहीं आ रही। तो जी, अब देखिए, जो जहां पर व्यूअर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करें वीडियो को, ठीक है। जो क्रिएटर्स हैं तो वो ये चीजें समझें कि देखिए, ये तो सब चीजें नॉर्मल है, जैसा कि हमारा वीडियोस बनाना, किसी पर भी बनाना, रिएक्शन देना, जहाँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना, जहाँ फिर अपनी ओपिनियन रखना। देखिए, चीजें ये सेम है या नहीं है, ये आप लोग जज कर ही लेते हो, है ना, ठीक है। लेकिन जो क्रिएटर्स हैं वो ये चीजें समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो व्यूअर्स हैं, प्लीज वो सिर्फ एंजॉय करें वीडियो को, ठीक है। उनको वीडियो कैसी लगती है जल्दी से लाइक कर दिया करें वीडियो देखने से पहले ही। तो आज होंगी कुछ नहीं, 5 पॉइंट पे मैं बात करूंगी, जो कि मुझे कल वाली वीडियो पे लगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए। पहले तो सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से मैंने इनको 4 साल में बदलते देखा, लेकिन अब तो इतनी जल्दी बदल जाएंगे मुझे नहीं पता था। कौन बदला? पुत्तन, जिन्होंने, जहां पर मुझे लगता है इनके लिए गाना गाना चाहिए। चलिए गाना गाते हैं। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे। हमने कहा है जो तुम भी सुनो, हमने कहा है जो तुम भी सुनो। नहीं सुनना ना, हमें सब गलत था उसमें, मैंने देखा रात को, तो फिर मुझे आज होमवर्क करना पड़ा, ठीक है। ये देखिए, मैंने होमवर्क किया, मैंने पॉइंट ही लिख लिए, मैंने कहा मैं भूल ही ना जाऊं। तो चलिए, इधर उधर की बातें ना करते हुए वीडियो करते हैं। सबसे पहले जो है मैं बात करने जा रही हूँ डाइट की। तो पुत्तन, मैं आपको बता दूं कि भैया, जो आपने डाइट अभी पिछले 1 मंथ से ली है, 1.25 महीना तो खैर होने ही लगा है, बहुत गलत वाली ली है, बहुत ही गलत डाइट ली है, ठीक है। क्योंकि 4-5 दिन, इसलिए वो नमक मिर्च मसाले कम खाने को बोलते हैं कि अंदर पेट में जख्म हुए होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रही हूँ, सिजेरियन में भी बोल देते हैं सब खा लो, ठीक है। और मेरी भी सिस अभी प्रेग्नेंट है, नवंबर दिसंबर में खुशखबरी सुनाऊंगी मैं आपको। तो वो जो है ना मेरी सिस, ये पुत्तन से भी छोटी है, ठीक है। डाइट आपने इसलिए गलत ली है, मैं आपको बताऊं, दलिया आप अगर मॉर्निंग में लेती हो, पहले तो आप सुबह उठो, पंजीरी खाओ और साथ में दूध पियो, लेकिन आपके डॉक्टर ने बोला कि पंजीरी नहीं खानी है। डॉक्टर पता है आपको, खुद सब कुछ खाते हैं। डॉक्टर तो ये भी बोलते हैं कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ मदर फीड देनी है, कोई बॉटल से दूध नहीं पिलाना, हालांकि वो खुद भी पिलाते हैं,
अगर आप भी पिलाते हो ना, है ना, आप भी दिखा रही थी, शीशी लेके आई, है ना, हम लोग तो खुद पिलाते रहे हैं। ठीक है, इवन मेरा बच्चा सीएमसी में था, एडमिट था, तो भी डॉक्टर ने बोला था कि मदर फीड। तो भी मदर तो टेंशन में, जब मदर्स होती है ना, तो मतलब कि मिल्क प्रोडक्ट पे कितना असर होता है कि समझ सकते हो, जो लेडीज़ मेरी वीडियो देख रही हैं। तो मैं अपने बच्चे को लेके बहुत वरी थी, तो इस वजह से मेरे जो है मिल्क दूध आ ही नहीं रहा था। तो बच्चा तो भूखा नहीं रख सकते, है ना। तो वहाँ पे फिर ऐसा था कि जो न्यू बॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी को कितना दूध चाहिए होता, बिल्कुल इतना इतना सा चाहिए होता, 100 ग्राम, 100 ग्राम से भी कम थोड़ा, है ना, न्यू बॉर्न बेबी को। तो फिर एक मदर थी, तो उन्होंने, डॉक्टर ने वहाँ से प्रोवाइड करवाया हमें दूध। तो मेरा बच्चा जो है ना, वैसे ही 2 मम्मियों का है, वो मम्मी कहाँ है अब पता नहीं, लेकिन उस टाइम पे मैंने उसका बहुत धन्यवाद दिया था, मैं टेंशन फ्री भी हो गई थी। ठीक है, तो इसका असर जो है ना टेंशन का मिल्क प्रोडक्ट पे पड़ता है। तो बिटिया तू अपने घर जा। और मैं बता रही थी डाइट के बारे में, वो 5 दिन जो है नॉर्मल डिलीवरी में इसलिए बोला जाता है कि कम आप नमक मिर्च मसाले वाला खाना खाएं, क्योंकि अंदर पेट में जख्म हुए होते हैं। और आपने एक बार भी वो सुंड नहीं दिखाई, सुंड बोलते हैं ना हमारे पंजाबी में भी, हिमाचली और पंजाबी यार एक ही तो हैं, ज़्यादा दूर फर्क तो है नहीं, क्योंकि पहले हिमाचल पंजाब में ही था। चलिए, तो वो सुंड नहीं दिखाई, जिसको गुड़ बोलते हैं, गुड़ में घी खूब सारा डाल के, जिसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डाली जाती है, थोड़ी सी सुंड किसको कहते हैं, सौंठ को कहते हैं, वो डाली जाती हैं, थोड़े मेवे डाले जाते हैं, जिसमें सबसे जरूरी होता है मुनक्का और बादाम। नहीं ना खाई, दूध का भर के गिलास, जो बाकी सुंड बच जाए वो उसमें घोल के पी लेते, कम से कम 5 दिन। वो क्यों खिलाई जाती है, ताकि 9th मंथ तक जो आपके पीरियड नहीं आया, अंदर से सारी गंदगी क्लीन हो जाए। और जो लड़की है उसमें जो आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, वो भी दूर हो जाए, है ना। तो वो हमने नहीं देखी, तुम्हारा दलिया दलिया दलिया, कुकर भर के दलिया, दलिया भर के कुकर। ठीक है, तो जो दलिया है वो ठीक है आपने ब्रेकफास्ट में लिया, लेकिन उसमें मेवे डाले या नहीं वो तो हमें दिखे नहीं, कभी भी नहीं दिखे। तो वो दलिया आप शाम को 4 बजे लेती तो बहुत ही अच्छा होता। और सुबह आपको एक हैवी और हेल्दी वाली डाइट चाहिए थी, जो कि बच्चे ने आपका मदर फीड ले रहा है ना, वो इसलिए 5 दिन तक तो ऐसा आप हल्का फुल्का खा सकती थी, लेकिन खिचड़ी इतनी खा ली भैया, ऐसा क्या था कि खिचड़ी खाती चली गई तुम। खिचड़ी नहीं खानी थी, नॉर्मल खाना खाना था। और कल दीदी पूछ रही थी काले छोले खाएंगी तुम, तो भैया काले चने इसलिए नहीं खाने आपको कि बच्चे के भी पेट में दर्द हो सकता है, लेकिन आप तरी रोज पी सकती थी उसकी, तरी मतलब ग्रेवी। मैंने सिखाए भी हुए हैं काले चने कैसे पीस लेने हैं और बिल्कुल तरी सी बना लेनी है, उसको पी जाओ तुम, देखो कितनी ताकत आती है, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते। हम्म। और थोड़ी थोड़ी एक एक चम्मच करके हर चीज खानी थी, लेकिन अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी आप खाओ ताकि बच्चे का वो टेस्ट बने, बच्चे को वो सब चीजें मिले। ठीक है, तो ये तो हो गई तुम्हारी डाइट, मैंने बता दी, जो कि तुम्हारी मम्मी ने क्यों नहीं बताई पता नहीं, दलिया ही क्यों खिलाते रहे पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, या फिर आप दिखा नहीं रही थी हमें, ये भी पता नहीं। ठीक है, अब आते हैं कि बच्चे की नींद के बारे में। तो बच्चे की जो नींद है ना, बच्चा छोटा जो होता है, अब ये तो आपकी डॉक्टर ने आपको बताया नहीं, ये तो डॉक्टर बताती हैं, इवन मुझे भी नहीं पता था, मैं भी बोलती थी, मैंने कहा बताओ डॉक्टर साहब ये बच्चा इतना सोता है, तो उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल है, कि 24 घंटे में बच्चा 18 से 20 घंटे सोता है, सिर्फ उठता है जब उसने सुसु करा होता है, पोटी की होती है, जहाँ फिर उसको भूख लगी होती है ना। और बच्चा अगर नहीं भी उठे तो हर 2 घंटे बाद आपको उसको मदर फीड देनी है, आपके डॉक्टर ने नहीं बताया आपको। जो अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी आपने शेयर की, जो कि प्रेगनेंसी की वो जर्नी तो कहीं से नहीं थी, ठीक है, जर्नी क्या होती है वो भी मैं कभी वीडियो बना के बता दूंगी। ठीक है, मैं अपनी ही जर्नी शेयर कर लूंगी, अपनी सिस्टर की जर्नी शेयर कर दूंगी, जो कि जिसका बेटा भी 4 साल का है, तो अभी वो सेकंड टाइम कंसीव उसने किया है, तो जल्दी से एक बेबी और आ जाए उसके पास, तो प्यारी सी बिटिया रानी आ जाए, हम लोग तो ये सोच रहे हैं, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है, वो तो जर्नी नहीं थी, वो तो आपने कंसीव कैसे किया आपको खुद ही नहीं पता लगा, क्योंकि फिर आपने कहा कि अजीब सी चीज, ये तो बहुत ही शॉकिंग वाला था, क्योंकि बेबी को देखते थे, ओह मेरे एक जान से एक जान निकली है भाई, एक जान से एक जान निकली है, तो वो अजीब चीज हो गई। तो जब वो पेट में था मूवमेंट करता था, जब अजीब नहीं लगता था, जब मक्खी जैसे इधर से फुड़क करता था, जब वो वाली मूवमेंट थी उसकी,
जब अजीब नहीं लगा? तो जब आप एडिट करते हो ना ये चीज़ें, आप थोड़ा देख लिया करो, हटा दिया करो वहाँ से। ठीक ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया ना, ये नॉर्मल है। बच्चा 18 से 20 घंटे सोएगा, उसको आप 1 साल के बच्चे के जैसे ट्रीट मत करिए, जैसा कि आपने कल करा। उठो बेटा, उठो बेटा, उठो चिंटू कह रही हूँ, उठो टिंकू, उठो टिंकू मत करो आप। ठीक है, सोने दो उसको। ठीक है, ये नॉर्मल है। ये मम्मी क्यों नहीं बताती ये बातें? ये 1 साल का बच्चा होता है जिसको कहा जाता है कि भैया अब इसको उठा लो 2 घंटे के लिए, ताकि ये अपना खेल ले, मस्त हो जाए, कुछ खा पी ले, क्योंकि जब उसकी सॉलिड डाइट भी स्टार्ट हुई होती है, ताकि वो रात को आराम से सो जाए। वैसे भी आपका बच्चा 2 दिन का है, आपका बच्चा 2 दिन का है ना, तो रात में वो सोते ही हैं जो दिन के बच्चे होते हैं। तो अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट ये है कि मुंडन सेरेमनी। आपने कहा कि इसके आंखों में बाल आने शुरू हो जाएंगे, तो इसकी कटिंग कैसे करवानी है? भैया ऐसे ऐसे कौन कहता है? एनिंग मुझे बताइए, ऐसे कौन कहता है? कटिंग कब करवानी है? आपकी नज़र में तो वो 20-22 साल का हो गया, या फिर 8-10 साल का हो गया, जिसको मम्मा लेके जाती है सैलून पे, जैसे कि मैं जाती थी अपने बेटे को लेके सैलून पे, लेके जाती थी ना, वहां जाके उसको बोलती थी, वो कहता था मम्मा ये जेंट्स सैलून है, आप मत आया करो। तो मैंने कहा मैं आऊंगी, कोई बात नहीं है, क्योंकि जेंट्स और लेडीज का आजकल तो वैसे ही इकट्ठा ही चलता है। तो एक तरफ मैं अपना होती थी, एक तरफ वो होता था, और मैं बता देती थी जहाँ पे कट लगाना और पीछे मशीन लगा देना। आपका तो वही हिसाब लग रहा था मुझे। भैया वो इतना बड़ा नहीं है, नहीं है पुत्तन, वो इतना बड़ा नहीं है बच्चे, वो इतना बड़ा नहीं है अभी। और मुंडन सेरेमनी जो है, जो मैंने पहले ही बोला, जो रिचुअल्स हैं वो आपके दादी के उधर से चलेंगे, वो ही फॉलो करोगे ना आप। ये तो मम्मी को कहना चाहिए था, मम्मी जी मुझे समझ में नहीं आता कि आपकी सियानत कहाँ चली गई। आपने क्यों नहीं बोला? आपने क्या बोला कि थोड़े से बाल कटवाएंगे या कैसे है 1.25 महीने के बाद? आप कैसे कह सकते हो? ननिहाल वाले करते हैं, पता नहीं है मुझे, लेकिन हमारे जो पंजाब के और हिमाचल के रिचुअल्स लगभग सेम ही हैं। आप अलग कैसे कर रहे हो? अजीब सी बातें। ठीक है, एक बताना कि रिचुअल्स आपको कौन से फॉलो करने हैं। नन्नू, अब यहाँ पे तुम्हें कह रही हूँ, भैया तुम चुप हो, समझ नहीं आती? बेटा किसका है, किसके घर का चिराग है? आई नो ननिहाल वाले बड़े बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, पता है, उनका भी बच्चा है, उनकी बेटी की जान है वो। ठीक है, उनकी बेटी की जान है वो, समझ गए? लेकिन बेटी ट्रीट कर रही है उसके साथ 8-10 साल के बच्चे के जैसे। तो अब ऐसा ना हो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको नजर आ जाए कि वो कॉपी भी ले आई हैं कि उठो बेटा, अब पलटियां तो तुमने खूब मार ली, तो चलो अब उठो 1-2 लिखना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारी तो एडमिशन करवा रहे हैं हम लोग एक अच्छे से इंटरनेशनल स्कूल में। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो जी रिचुअल्स जो हैं, जैसा कि मैंने बताया, वो तो दादकों के चलेंगे, नन्नू के घर के चलेंगे, नानकों के रिचुअल्स नहीं चलेंगे। तो आप एक एक चीज़ सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो, तो देखिए फिर आपको उस चीज़ को ये ना कहें कि आप हम लोगों के लिए बोलो ना। तो हम लोग इतने अंधभक्त नहीं हैं बाकी आपके अंधभक्तों के जैसे, आंखों पे पट्टी बांध के ऐसे। मतलब देखो, मैंने तो चश्मा लगा के भी आती हूँ, इससे डबल क्लियर दिखता है, पास का तो बहुत ही अच्छा दिखता है। जैसे मुझे कल रात को भी दिख गया कि आपका बिहेवियर जो है ना, देखो जो झूठा होता है ना बंदा, वो अपने गुस्से पर, अपनी बातों पर वो कितने दिन वो मखोटा चढ़ा लेगा, एक ना एक दिन तो सच सामने आएगा ना। कल आपने फिर वही कर दिया ना, बिहेवियर चेंज। मतलब इतनी जल्दी आप अच्छे बन गए, इतने प्यारे बन गए, इतने पोलाइटली बात करने लग गए, बिल्कुल दीदू जैसे, पहाड़ों की रानी खूबसूरत। तो गाना भी गा लेते वहां पे, सर की जो सर से वो धीरे धीरे, पागल हुई रे मैं धीरे धीरे, मेरा सर दर्द क्यों होने लगा। मैं बताती हूँ, इन लॉज के घर पे ये वाले नियम आपको अच्छे नहीं लग रहे थे कि माथे पे बांध के रखो। आपको पता नॉर्मल डिलीवरी में क्या जाता है, दिमाग दिमाग चला जाता है, इसलिए कहते हैं कि बांध के रखो सर, हवा ना लग जाए। लेकिन जहाँ तो खुले बालों में घूम रही हैं पहाड़ों की रानियाँ, क्या कहने, क्या बातें। ठीक है, तो बहुत कुछ है। तो प्लीज़, बहुत अच्छा लगेगा नन्नू अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँचे, तो आप भी अपनी वीडियो में हम सबको एक हैप्पी व्लॉग लेके आओ, जिसमें आपकी कंप्लीट फैमिली हमें नज़र आए। ठीक है, और डाइट चार्ट तो मैंने दे दिया है, और मेरे स्पून, ज्ञान मिला आपको? ज्ञान मिला आपको?
जो हमेशा अपनी सास को दुखी करती रहती हैं, अपनी सास के ही हमेशा कहती रहती है दुखी है, ऐसी वैसी वैसी सास। मैंने बता दिया ना कि 40 दिन मान लिया करो उनका कहना, इतनी बुरी भी नहीं होती सासें, ठीक है। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना। अच्छा लगा तो लाइक तो आप करोगे, लेकिन प्लीज़ आप शेयर भी करो, क्योंकि मैं एक ऐसे बच्चे की हेल्प करना चाहती हूँ जो कि एक सिर्फ और सिर्फ फीस की वजह से उसका स्कूल से नाम कट हो सकता है। मैं हेल्प करना चाहती हूँ, मतलब आप लोगों की हेल्प चाहती हूँ, एक व्यू और एक शेयर, बस। मैं किसी से फंडिंग के लिए नहीं कह रही हूँ, किसी से कुछ नहीं कह रही हूँ। तो मैं आप लोगों से चाहती हूँ सिर्फ एक व्यू और एक शेयर। तो क्या करना है आपको, व्यू देना है, व्यू तो आप दोगे, अच्छी लगी तो शेयर भी करोगे, नहीं लगी तो भी शेयर करोगे। किसके लिए? इस बच्चे के लिए जिसके लिए मैंने बोला है, ठीक है। तो जी मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ, जिसके जो जो क्वेश्चन है, कल है संडे, जल्दी से छोड़ दो कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो मैं हूँ।